अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे आपको मैं किसी न किसी से मिलवाती रहती हूँ, किसी आर्टिस्ट से, किसी सिंगर से, किसी भी शोबे में कोई काम करता हो तो आपकी बातचीत होती रहती है। तो आज दोस्तों हम लोग बैठे ना, सोच रही थी मैं यूट्यूब अब देखती रहती हूँ, अपनी पुरानी फिल्में निकालती हूँ, उनमें से मतलब जो मुझे बड़ी वो मेहनत वाली फ़िल्म हो तो उसके लिए भी मैं डिस्कस करती हूँ। और वो मुझे याद आता है कि उस टाइम में हमने फ़लाँ फ़िल्म की शूटिंग की तो वो कितनी मुश्किल में शूटिंग थी। एक फ़िल्म आई थी मेरी बलोचा डाकू, उसमें सुल्तान रईस साहब, मुमताज़, मैं और ग़ुलाम मोहिउद्दीन, कास्ट तो बहुत थी, इकबाल हसन साहब, बहुत सारे लोग थे। और उसमें ना मेरा बड़ा मुश्किल रोल था। तो वो बस उसमें कभी तो वो एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, वो मेरे ज़हन से निकल गया। क्या उनकी हवेली में हम जाते थे तो वो कुत्तों के सामने हमें शूटिंग करनी होती थी तो हम लोग बहुत डरते थे और खौफ आता था। और उसमें मेरा गेटअप भी एंड पे ऐसे ही था जैसे मुंह पे चरीटें पड़ी हुई हैं, शेर पड़ गए, कुत्ते पड़ गए, ये वो सारा ना। तो वो बड़ा एक मुश्किल करैक्टर था। और उसके दो भाई थे, आसिफ रहमान और शाहिद रहमान। उसके वो ऐसे लगता था कि जैसे उसके वो साथ दुर्दाना रहमान के, ये रहमान प्रोडक्शन की मूवीज़ है। अक्सर लोग मुझे पूछते थे ये आप बना रही हैं फ़िल्म, तो मैंने कहा नहीं, ये किसी और की फ़िल्म है। इसके डायरेक्टर थे शाहिद रहमान, प्रोड्यूसर थे आसिफ रहमान और राइटर थे इशफाक काज़मी। हाँ, मैं आपको बताती चलूँ, इशफाक काज़मी साहब जो है वो बड़े अच्छे राइटर और बहुत अच्छी उनकी आदत और बड़े मूड को देख के लिखने वाले कि इस बंदे का मूड कैसा है तो उस हिसाब से मैं उसका करैक्टर लिखूं। उसमें ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब ने मेरे साथ, मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ा हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल से वो फ़िल्म की और बड़े रोमांटिक गाने भी उसमें हमारे पिक्चराइज़ हुए। वो मैं अभी आपको एक आध क्लिप गाने का भी दिखाऊँगी, कोई सीन भी दिखाऊँगी। मेरे तो और सुल्तान जी तेरे कदमां विच रहना है, मैं दुख सुख हंस के सहना है। और वो एक ना कुछ ऐसे बड़े मुश्किल सब्जेक्ट आ जाते हैं जो नहीं भूलते। जैसे हमारी एक फ़िल्म बागी शेर थी, वो भी आपने देखी होगी, वो भी एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट था। तो बलोचा डाकू में हम लोगों ने बहुत दफ़ा शूटिंगें की। एंड द एंड ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मेरी शूटिंग पे मैं गिर गई तो मुझे बहुत सारी चोटें लगी और बड़ी दुनिया, सब आर्टिस्ट मुझे देखने मेरे घर आते थे। तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है, वो उनकी फ़िल्म एंड चल रही थी, उन्होंने रिलीज़ करनी थी। तो वो मुझे क्या कहते हैं मैडम जी कैमरा हम इधर ही ले आए, आपकी शूटिंग इधर कर लें। मैंने कहा आप लोग कैसे हैं, आपको शूटिंग की पड़ी हुई है और मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ और मेरा फेस देखिए तो इस काबिल ही नहीं कि मैं स्क्रीन पे आ सकूँ, तो आप। लेकिन वो मैंने इतनी शूटिंगें की कि आप यकीन करें मैं थक गई थी। जब देखो वो शूटिंग निकाल के बैठे होते थे, क्योंकि पहले ये होता था आपको बड़े आर्टिस्ट के साथ अगर डेट टैली करनी है, सुल्तान रे की डेट है या किसी और एक्टर की डेट है, तो आपको मजबूरन चाहे 2 घंटे निकालने पड़ते थे। वो फिर आके कहते थे देखिए हमारा फिर स्पेल बहुत पीछे चले जाएगा, हमारी फिल्म नहीं रिलीज़ होगी। तो ऐसी कुछ फिल्में हैं जो मुझे याद हैं। तो अब मैं ना उसको एक दफ़ा फिर गौर से देखूंगी कि वो मेरी एक बड़ी मेहनत वाली और स्ट्रगल वाली और भाग दौड़ वाली फ़िल्म है। और नाम भी उसका अच्छा था, बलोचा डाकू, और बड़ा ज़बरदस्त मेरा करैक्टर भी था उसमें। तो सभी आर्टिस्ट मेहनत करते हैं और जो भी मेहनत करता है वो ज़ाहिर है मेहनत करेगा तो सिर्फ फल मिलेगा। ये मेरा ख्याल है इसका शेड्यूल जो था इस फिल्म का एक क्योंकि पहले हर महीने की कोई 4-5 डेटों में काम होता था, तो एक फ़िल्म में साल लग जाता था, जिसमें 2-3 महीने म्यूज़िक लगा लें, 2-3 महीने आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लें, 2-3 महीने कहानी भी लगा लें। 1 साल समझें आप, जो अच्छी फ़िल्म बनाने वाला डायरेक्टर था ना, 1 साल तो वो सिर्फ कहानी, डायलॉग, म्यूज़िक इसमें लगा देता था। और अगला साल जो था, पहले फ़िल्में 2-3 साल में बनती थी और बड़ी अच्छी बनती थी क्योंकि टका के कहानी, म्यूज़िक और उस हिसाब से एक्टर लेने कि ये करैक्टर फ़लाँ एक्टर को सूट करेगा तो उसी को लेना है।
आज जो फिल्म बन रही है वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये करैक्टर में दुर्दाना रहमान सूट कर रही है या इसमें कोई और सूट कर रही है। तो वो आजकल की जो फील्ड है या इस वक्त जो काम हो रहा है वो एक रिलेशनशिप भी हो रहा है और पैसे भी हो रहा है। तो बाकी हम लोगों ने तो बहुत मेहनत की है और पैसे लेके काम किया है और कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि पीछे एक दौर आया था कि लोग लड़कियों से पैसे ले रहे थे, उनके फिल्मों में गाने डाल, हीरोइन डाल, ये भी दौर आया। बेबरकती हो गई। जब आप किसी की मेहनत के उसको पैसे देंगे तो उसमें आपको भी अल्लाह फल देगा। अगर आप उससे मेहनत भी करवाएं, उसी से पैसे भी ले लें, तो वो फिर मेरा ख्याल बेबरकती हो जाती है। लोकेशनें हमारी मुख्तलिफ होती थी, जैसे कि शबाब स्टूडियो में गाना कर लिया, बारिश स्टूडियो का पिंड होता था उधर गाना कर लिया, बारिश स्टूडियो के पिंड में शूटिंग कर ली, फिर किसी शबाब स्टूडियो में बड़े मुख्तलिफ वो होते थे, पिंड बना हुआ है, बाग बना हुआ है, जहाँ जहाँ आप चाहें आप उधर शूटिंग करें। तो मतलब बड़े गाने हम लोग शबाब स्टूडियो में तो हम लोग सब एक्टर इकट्ठे होते थे, मतलब 5-5, 6-6 शूटिंगें हो रही हैं और ब्रेक पे सब एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, खाने इकट्ठे खा रहे हैं, बड़ा माहौल होता था और बड़ा मज़ा आता था। अल्लाह करे कि वैसा वक्त फिर भी आए और चले हम रहें ना रहें, लेकिन वो माहौल हो जाए तो बहुत सारे लोगों को एक नया चांस मिले काम करने का। और हमेशा मेरी तो दुआ होती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री तरक्की करे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सुनाती रहूँगी कोई ना कोई फ़िल्म का सिलसिला। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, बहुत शुक्रिया।